श्रीमद् भगवत गीता भगवत वाणी की जय। विश्व गुरु शिल प्रभुपाद की जय। श्री श्री राधा वृंदावन चंद्र भगवान की जय। तो हमारा श्लोक है अध्याय 10 श्रीमद् भगवत गीता, श्री भगवान का ऐश्वर्य, और हमारी श्लोक संख्या है 10.20। तो भगवान अपने बारे में, अपनी विभूति, अपने ऐश्वर्य को प्रकट कर रहे हैं अर्जुन की प्रार्थना पर। तो भगवान ने कहा, ये भगवान ने बता दिया कि भाई सारी चीजों को तो एक साथ नहीं किया जा सकेगा, क्योंकि सब कुछ अनंत है। अब देखो, यहां से भगवान बताना शुरू कर रहे हैं। अहमात्मा गुडाकेश सर्वभूताशय स्थितः, अहम् आदिश्च मध्यम च भूतानां अन्त एव च। अहमात्मा गुडाकेश सर्वभूताशय स्थितः, अहम् आदिश्च मध्यम च भूतानां अन्त एव च। हमारा जीवन शुरू होने से लेकर समाप्त होने तक आदि अंत मध्य सब कुछ क्या है? केवल श्री कृष्ण से ही संबंधित है। तो शब्दार्थ अनुवाद तात्पर्य विश्व गुरु शिल प्रभुपाद जी के द्वारा। शिल प्रभुपाद की जय। ओम नमो भगवते नरसिंहाय, नमस्ते जस्ते जसे आविराविर्भव, वज्रनख वज्रदंष्ट्रा कर्माशयान् रन्धय रन्धय तमो ग्रस ग्रस ओम स्वाहा। अभयम अभयमात्मनि भूयिष्ठ ओम श्रौम। तो प्रभुपाद बता रहे हैं अहम आत्मा गुडाकेश। तो हे अर्जुन, गुडाकेश का अर्थ बहुत सुंदर है, प्रभुपाद परपोर्ट में बताएंगे। गुडाकेश कौन है? जो क्या करते हैं? निद्रा रूपी अंधकार को जीत चुके हैं। अब वो निद्रा के द्वारा, कितनी बड़ी बात है, निद्रा पर विजय प्राप्त कर ली है। अब बताओ, हमको तो अर्जुन का स्मरण गुडाकेश 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 कहकर ही करना चाहिए। हम लोगों को बड़ी प्रॉब्लम है निद्रा की, सुबह उठना, ये सब ना। तो हम लोगों को तो कितना सुंदर बात है गुडाकेश। तो कह रहे हैं, हे अर्जुन, हे गुडाकेश, जिन्होंने निद्रा रूपी अंधकार को जीत लिया है, जिन्होंने अज्ञान के ऊपर विजय प्राप्त कर ली। दो अर्थ इसके लिए जाते हैं। निद्रा को अंधकार या अज्ञान के साथ ही जोड़ा जाता है ना। तो वो स्थिति है, तो उसको जीत चुके हैं। हम्म। तो कह रहे हैं, हे अर्जुन, अहम आत्मा, मैं क्या हूं? सबकी आत्मा। कैसे? परमात्मा हूं, है ना, परमात्मा। और क्या कह रहे हैं? सर्वभूत आशय। आशय मतलब आशय स्थित, मैं हर जीव के अंदर स्थित हूं। तो भगवान परमात्मा के रूप में विराजमान है। कहाँ विराजमान है? आशय, उनका आश्रय या जहां भगवान रहते हैं वो जगह क्या है? हृदय। तो यहाँ पर भगवान कह रहे हैं अहम, है ना, मैं क्या हूँ? सोल, ओ अर्जुन, है ना, गुड़ाकेश अर्जुन, सर्वभूता, जितनी भी लिविंग एंटिटीज हैं उन्हीं के अंदर विराजमान रहता हूँ। ऑल लिविंग एंटिटीज कहाँ पर रहते हैं? हृदय में स्थित रहते हैं। अहम आदि च मध्य च मध्यम च, मैं ही उनका मूल, कॉजेज भी मैं ही हूँ। और मध्यम च, मध्य का क्या अर्थ है? मध्य का अर्थ है उनका पालन पोषण इत्यादि, वो भी सब मेरे द्वारा ही संपन्न होता है। भूता नाम, जितने भी जीव हैं, अंत चा, और उनका अगर कहें तो शरीर के अंत का कारण या प्रलय या संहार करते करता भी मैं ही हूँ। तो हे गुड़ाकेश, मैं संपूर्ण जीवों के हृदय में स्थित आत्मा हूँ, और जीव मात्र का आदि मध्य और अंत भी मैं ही हूँ। तो हमारा अस्तित्व श्री कृष्ण से शुरू होकर श्री कृष्ण पर ही समाप्त हो रहा है। अस्तित्व बेसिकली वो वैसे नहीं, मतलब शरीर की बात ये जो है इस भौतिक जगत की। अदरवाइज आत्मा का तो खैर कोई समाप्ति है नहीं, सच्चिदानंद स्थिति है उसकी। पर वो तथा देहांतर प्राप्ति में जो स्थित है उसके कारण।
तो भगवान कह रहे हैं इनको शरीर देने वाला, इनका पालन करने वाला, और इनको फिर मृत्यु के रूप में इस शरीर से मुक्त करने वाला, फिर एक नया शरीर, वो तो चलेगा चक्र तो, पर वो भगवान ही वो कारण है। तो आई एम द सेल्फ, ओ गुड़ाकेश, सीटेड इन द हार्ट्स ऑफ ऑल द क्रिएचर्स, आई एम द बिगिनिंग, द मिडिल एंड द एंड ऑफ ऑल बीइंग्स। तो प्रभुपाद कह रहे हैं इस श्लोक में अर्जुन को गुडाकेश कहा गया है, जिसका भाव यह है कि वह जो निद्रा रूपी अंधकार को जीत चुके हैं। तो कैसे जीत चुके हैं निद्रा रूपी अंधकार को? तो ज्ञान से अज्ञान को जीता जाता है ना। तो इस प्रकार से अर्जुन जीत चुके हैं निद्रा रूपी अज्ञान को। जो मनुष्य अज्ञान रूपी निद्रा में मग्न है, वे प्राकृत तथा वैकुंठ जगत में श्री भगवान के प्राकट्यों को नहीं समझ सकते। तो वे कैसे परिपूर्ण ज्ञान में भगवान के साथ अपने संबंध, भगवान के साथ, है ना, सच्चिदानंद स्थिति में स्थित हैं। इसीलिए वे हर प्रकार के अज्ञान से बाहर निकल गए हैं। और अज्ञान रूपी निद्रा में वे, है ना, जो जीव पड़े हुए हैं, वे भगवान की स्थिति, वैकुंठ में भगवान की, जब इस जगत में भगवान अवतरित होते हैं, इन सारी स्थितियों को नहीं समझ पाते। लेकिन अर्जुन इससे बाहर निकल चुके हैं। अतः श्री कृष्ण का अर्जुन को इस प्रकार संबोधित करना सार गर्भित है ना। तो इस प्रकार से अर्जुन को भगवान उनकी क्वालिटी से संबोधित कर रहे हैं, गुडाकेश। श्री भगवान अर्जुन के लिए अपना नाना विभूतियों का वर्णन करने को प्रस्तुत हैं, क्योंकि वे अर्जुन इस तम अज्ञान से ऊपर हैं। इसीलिए तो ऐसा ही व्यक्ति, ऐसा भगवत भक्त जो भगवान के प्रति समर्पित है और अज्ञान की स्थिति से बाहर है, उन्हीं को यहाँ पर भगवान इस दिव्य ज्ञान को प्रदान करना चाह रहे हैं, ताकि वो समझ सकेंगे। तो ऐसी कैपेसिटी है। तो भगवान, देखो कितनी गुह्य बात है। तो भगवान कभी कुरुश्रेष्ठ, है ना, या अर्जुन या भारत कह देते हैं, भरतवंशी कह देते हैं, ये सब का उस श्लोक से एक परफेक्ट अर्थ होता है। यहाँ गुडाकेशी क्यों कहा? धनंजय कह देते, अर्जुन कह देते। पर ये गुडाकेश कहने का अर्थ है कि अब मैं जो तुम्हें बताने जा रहा हूं वो समझने की तुम्हारी योग्यता है, क्योंकि तुम अज्ञान रूपी अंधकार से बाहर निकल चुके हो, है ना। इसीलिए तुम मेरी विभूति ऐश्वर्य को बहुत अच्छे से समझ सकोगे। इसीलिए वे अर्जुन को इस अज्ञान रूपी अंधकार से ऊपर उठ गए हैं। अब ये कैसे होता है? तो गुरु के माध्यम से हम रोज प्रभुपाद को जब प्रणाम करते हैं, ओम अज्ञान तिमिरांधस्य, वो क्या करते हैं? अज्ञान रूपी तिमिर, अंधकार से बाहर निकालने वाले ज्ञान आंजन शलाकया, इस शास्त्रों के कृष्ण भावना अमृत के ज्ञान के द्वारा उन्होंने हमें इस संसार से बाहर निकाल लिया है। तो वो बाहर निकाल रहे हैं, है ना। अर्जुन बिल्कुल पूरी तरीके से अज्ञान से बाहर हैं, इसलिए उन्हें अंधकार का विजेता या ज्ञान का विजेता, निद्रा का विजेता गुडाकेश कहा गया है। सबसे पहले श्री कृष्ण अर्जुन को सूचित करते हैं कि अपने प्रधान अंश परमात्मा विष्णु के रूप में वे संपूर्ण सृष्टि के आत्मा है। तो हमें पता ही है, तीन प्रकार से है। कारणोदक्षाई विष्णु, है ना, वो मेन है, जिनसे गर्भोदक्षाई विष्णु, जो फिर ब्रह्मांड को जीवित करते हैं, ब्रह्मांडों की उत्पत्ति के कारण, है ना, इस भौतिक जगत की आत्मा कहें तो कारणोदक्षाई विष्णु। फिर ब्रह्मांड की आत्मा, ब्रह्मांड के परमात्मा, वो है जिन्होंने सबको एक्टिवेट किया ब्रह्मांड में, गर्भोदक्षाई विष्णु। और फिर शिरोदक्षाई विष्णु के रूप में जीव जीव के हृदय में भगवान परमात्मा के रूप में विराजमान है। तो इस प्रकार से तीन तरीके से भगवान है। तो प्रभुपाद बता रहे हैं कि प्रधान अंश परमात्मा विष्णु के रूप में संपूर्ण सृष्टि, तो उन्हीं के एक्सपेंशन है। भगवान के पुरुष अवतार तीन है ना, और भगवान विष्णु यही, ये तीन अवतारों में एक्सपेंड होकर के, पुरुष अवतार लेकर के सारे संसार का क्रियान्वयन कर रहे हैं। जन्माद्यस्य यतोन वयादितरतश, सब कुछ कर रहे हैं। तो प्राकृत सृष्टि किसे पूर्व परमेश्वर श्री कृष्ण अपने अंश से पुरुष अवतार ग्रहण करते हैं। तो इस संसार की सृष्टि, भौतिक जगत, यहाँ प्राकृत जगत जो कह रहे हैं, ये जो भौतिक जगत है, इसकी सृष्टि करने के लिए ही भगवान को पुरुष अवतार में एक्सपेंड होना पड़ता है। इसी पुरुष अवतार से सारी सृष्टि का उपक्रम होता है, अतः वे महत तत्व की आत्मा है। तो हमने देखा था कि कारणोदक्षाई विष्णु से ही, जब हमने सेकंड कैंटो में क्रिएशन देखी थी, और अब हम आगे भी देखेंगे थर्ड कैंटो में, जो आगे आने वाले चैप्टर है, तो वहां यही बताया गया था कि महत तत्व को भगवान ही एक्टिवेट करते हैं, है ना। उन्हीं से उसको
एक्टिवेट कर दिया जाता है, फिर माया शक्ति का प्रभाव होता है, फिर जीव शक्ति को प्रवेश कराया जाता है, फिर काल का प्रभाव होता है। तो वो सारी चीजें महत तत्व से विभिन्न प्रकार के अहंकार, सतोगुणी अहंकार, रजोगुणी तमोगुणी अहंकार प्रकट होते हैं। इस प्रकार से सारा फिर तत्व बनने लगते हैं। फिर सारी चीजें, इंद्रियां इत्यादि सब कुछ भगवान के द्वारा, नियामक देवता सब कुछ कर दिए जाते हैं। तो ऐसे सब कुछ प्रकट होने लगता है, सारी सृष्टि का उपक्रम होने लग जाता है ना। तो महत तत्व मेन है। तो इवन महत तत्व को कारणोदक्षाय विष्णु या विराट पुरुष से कनेक्ट किया गया था। तो महत तत्व समग्र भौतिक सृष्टि का निमित्त नहीं है, महाविष्णु के महत तत्व में प्रवेश करने पर ही सृष्टि होती है। तो ये समझने वाली बात है, वो महत तत्व है वो एक्टिवेट कैसे होता है, जब भगवान दृष्टिपात करते हैं। और जब गर्भोदक्षाय विष्णु के रूप में उस महत तत्व के साथ जब भगवान, आपको याद आया भगवान ने अपनी काली शक्ति के साथ, याद है अभी श्लोका पढ़ा है पिछले अध्याय में भागवतम में, याद है, निकालू। उस श्लोका में यही बता रहे थे भगवान अपनी, ये सारे तत्व क्या हो रहे थे, नियामक देवताओं की नियामक देवताओं की प्रार्थना याद आई। वो सारे देवता कह रहे थे भगवान चरणों की महिमा गा रहे थे, कह रहे थे हम तो कर ही नहीं पा रहे, आपने जिस उद्देश्य से, तो सम्मिलित ही नहीं हो रहे तत्व। तो महत्व से जो भी क्रिएट भी हो रहा था वो सब कुछ कॉम्बाइन नहीं हो रहा था और कार्यशील नहीं हो रहा था। तो भगवान फिर गर्भोदक्षाय विष्णु के रूप में उसमें प्रवेश किया अपनी काली शक्ति के साथ, और फिर भगवान ने सब कुछ एक्टिवेट करवाया, है ना। बढ़िया है। तो अभी अभी का पढ़ा हुआ अच्छी बात है। तो हम समझ सकते हैं इस प्रकार से सब कुछ एक्टिवेट हुआ। और फिर क्या हुआ, सारा ये जीव का शरीर इत्यादि सब बनेगा, इंद्रियां वगैरह सब बनने लगे, और विराट पुरुष ने विभिन्न प्रकार के, है ना, जैसे उनके नेत्र प्रकट हुए तो उसका नियामक देवता उसमें प्रवेश कर गया है। तो हमने काफी अच्छे से पूरा अध्याय ही पढ़ा है। और फिर वो नियामक देवता के प्रवेश करने से देखने का कार्य होने लगा, है ना, उस आंखों के द्वारा आंखें प्रकट हुई और आंखों से जीव देख सके, ऐसी स्थितियां हुई। इस प्रकार से पूरा एक शरीर के सारे विभिन्न ऑर्गन, इंद्रियां इत्यादि सबका निर्माण हुआ। और फिर भगवान जब परमात्मा के रूप में उसमें प्रवेश किए तो जीवित हो गया, फंक्शनिंग हो गया। तो यही कह रहे हैं, तो महत तत्व में प्रवेश करने पर ही सृष्टि होती है, अतः वे ही आत्मा है ना। तो रचित ब्रह्मांडों में प्रवेश करके वे जीव मात्र में परमात्मा के रूप में अभिव्यक्त होते हैं, और फिर ब्रह्मांडों में प्रवेश करके, और ब्रह्मांडों में प्रवेश करके सब कुछ एक्टिव करके फिर जीव के अंदर प्रवेश करते हैं। तो तीन लेवल पे वर्क हो रहा है ना। तो तीन तरीके से भगवान परमात्मा हो रहे हैं। तो कह रहे हैं अपने अनुभव के आधार पर हम जानते हैं कि जीवात्मा के देह का अस्तित्व उसमें चैतन्य स्फुलिंग की उपस्थिति पर निर्भर करता है ना। तो जीवात्मा के जो देह का अस्तित्व है किस पर निर्भर करता है, हमारी बॉडी का सब कुछ आत्मा, आत्मा पर निर्भर करता है। चैतन्य स्फुलिंग के बिना देह की सत्ता नहीं हो सकती, है ना। तो ये जो स्पिरिचुअल स्पार्क है जो हम लोग हैं, इसके बिना तो बॉडी का पता ही है आपको, कुछ नहीं होता। जो जो ये शरीर है ये मृत पड़ा रहता है, आत्मा इसे छोड़ देती है और बस फिर खत्म। इस शरीर का कुछ अपना पर्सनल थोड़ी है, इसमें विकार आते हैं, ये पूरा तथा देहांतर प्राप्ति धीरस्ततिर न मुह्यते, सारा प्रोसेस चलता रहता है। तो कह रहे हैं इसी भांति परमात्मा रूप में श्री कृष्ण के प्रविष्ट हुए बिना ये भौतिक जगत भी क्या है, मृत देह के समान है, मैटर ही तो है। अरे भाई, ये जो हमारा बॉडी बना है, यही पंच तत्व, इंद्रियां इत्यादि, यही 24 तत्व जो भागवतम में बताए गए थे, ज्ञान इंद्रियां, कर्म इंद्रियां, विषय जो है रूप रस गंध स्वाद, और फिर क्या था, इसके अलावा मन बुद्धि अहंकार, सूक्ष्म शरीर हमारा, उसके साथ आत्मा, है ना। ये सब और पंच महाभूत, ये सब मिलकर के, है ना, 24 एलिमेंट्स थे। और वो 24 एलिमेंट्स क्या हैं, वो ही तो तत्व हैं जो भगवान ने प्रकट किए हैं। वो ब्रह्मांड भी उन्हीं का बना है, इनके अलग अलग कॉम्बिनेशन हो सकते हैं, ये भी हमने डिस्कस किया था भागवतम में। कि जैसे पृथ्वी है तो पृथ्वी लोक के जो लोग हैं वो पृथ्वी के हिसाब से उनका शरीर है, तो उसमें पृथ्वी अर्थ तत्व ज्यादा है। और यदि सूर्य की बात करें तो फायर एलिमेंट बहुत ज्यादा है वहां पर, अग्नि तत्व बहुत ज्यादा है, तो उनकी फायरी बॉडीज होती हैं, प्रभुपाद बताते हैं, है ना। तो सबका अलग अलग कॉम्बिनेशन अलग हो सकता है, पर इन्हीं तत्वों का संगठन कहीं ना कुछ है। तो अगर भगवान प्रवेश ना करें तो सृष्टि कभी विकसित नहीं हो सकती। तो ये तो कभी भी यहाँ पर कुछ भी नहीं होगा, ग्रोथ जैसे बॉडी सब कुछ। तो हमारे शरीर किस पर आधारित है, इस दिव्य स्फुलिंग आत्मा के कारण परिलक्षित और जीवित है ना, सब हो रहा है। ऐसे ही भगवान इस ब्रह्मांड की आत्मा है, भगवान इस भौतिक जगत की आत्मा है। वे इस प्रकार से, है ना, आदि, मध्य और अंत,
अब आप भौतिक जगत से ले लो, भौतिक शरीर का आदि मध्य और अंत, और भौतिक जगत पूरा क्रिएट करना, इसकी उत्पत्ति, जन्माद्य से इसकी उत्पत्ति करना, इसका मेंटेनेंस करना, और जब भगवान की इच्छा हो जब इसका संहार हो जाए, इन सबके स्वामी श्री कृष्ण है। तो कितना कण कण मात्र का अस्तित्व भी भगवान पर ही आश्रित है। अस्तु श्री भगवान परमात्मा रूप में संपूर्ण ब्रह्मांडों में है। तो अपने जो भगवान के एक्सपेंशन है विष्णु तत्वों का, है ना, ये जो यहाँ पर कारणोदक्षाई विष्णु, गर्भोदक्षाई विष्णु, शिरोदक्षाई विष्णु, है ना, इन तीनों के रूप में। अब बेसिकली हमारा जो मोस्टली कनेक्शन रहा है वो हो रहा है शिरोदक्षाई विष्णु, जो हमारे हृदय में परमात्मा के रूप में स्थित है। पर यहाँ पर तीनों लेवल पर बताया जा रहा है। ये ब्रह्मांड की आत्मा, ब्रह्मांड के संचालन करने के लिए वो कैसे करे, ये सबको बता करके बता रहे हैं। तो श्री भगवान परमात्मा स्वरूप से संपूर्ण ब्रह्मांडों में है। अब हर एक ब्रह्मांड के अपने अलग, उसके अंदर सब फंक्शनिंग कराने वाले और उन ब्रह्मांडों को प्रकट प्रकट कराने वाले महाविष्णु मेन। तो कह रहे श्रीमद् भागवत में उपरोक्त तीनों पुरुषों अवतारों का वर्णन उपलब्ध है। और हमने तो पढ़ा है, अगर मानो, अब ये तो अभी हम भागवत से पढ़े इतने अच्छे से, मुझे नहीं लगता उससे पहले अगर हम इस श्लोक को पढ़ते तो ये शायद इतने अच्छे तरीके से हमें क्लियर होता। अभी हम रिमेम्बरेंस भी अभी फ्रेश ही है, वो चैप्टर अभी अभी हमने सिक्स्थ चैप्टर, फिफ्थ चैप्टर, है ना, तो ये सब पढ़ा है, देवताओं की प्रार्थनाएं, उसके बाद सृष्टि का सारा ये सब कुछ, और फिर वो कैसे सम्मिलित हुए, सब तो अभी बहुत रीसेंट है, तो हम बहुत अच्छे से कनेक्ट कर पा रहे हैं। तीन प्रकार से, तीन लेवल पर भगवान परमात्मा के रूप में भौतिक जगत में कार्य कर रहे हैं। तो श्री भगवान इस प्राकृत सृष्टि में कारणोदक्षाय विष्णु, गर्भोदक्षाय विष्णु और शिरोदक्षाय विष्णु नामक तीन अवतार लेते हैं, है ना, एक के बाद वो, एक एक के बाद आवश्यकता अनुसार आगे कंटिन्यू करते हैं। परमेश्वर श्री कृष्ण जो सब कारणों के परम कारण हैं, महाविष्णु अथवा कारणोदक्षाय विष्णु के रूप में कारणार्णव में लेटकर अपने निश्वास के साथ सृष्टि को प्रकट करते हैं। इसीलिए वे ही इस सृष्टि के आदि कारण, पालन करता तथा संपूर्ण शक्ति के अंतिम आश्रय हैं। तो प्रभुपाद बता रहे हैं कि जो श्री कृष्ण है कॉज ऑफ ऑल कॉजेज, तो हमने अध्याय पढ़ा था द्वितीय स्कंद में, वहां आ रहा था सभी कारणों के कारण भगवान श्री कृष्ण, है ना। तो उन्हीं से महाविष्णु कारणोदक्षाय विष्णु, है ना, के रूप में वे कारणार्णव सागर में लेटकर अपनी सांस के साथ ही अनेक ब्रह्मांडों को प्रकट कर देते हैं। तत्वों को प्रकट करना, देवताओं को, सब कुछ को वे प्रकट करते चले जाते हैं। इसीलिए वे सृष्टि के आदि कारण, पालन करता और संपूर्ण शक्ति के अंतिम आश्रय हैं। सब कुछ देखो क्या होता है, प्रकट भी वही कर रहे हैं, महत तत्व, माया का प्रवेश, जीव शक्ति, काल शक्ति करके सब कुछ भगवान। और हम क्या बार बार कह रहे थे, विकुर्वणाद ऐसे शब्द आ रहा था ना, भगवान बार बार में उत्प्रेरक के जैसे हर रिएक्शन में, जैसे अहंकार प्रकट हुआ, तो फिर अहंकार से सबसे पहले तमोगुणी अहंकार, फिर उससे आगे करके रजोगुणी, सतोगुणी, इस प्रकार से, है ना, ऐसे सब तीनों प्रकार के अहंकार प्रकट हो गए। तो बेसिकली समझने की बात क्या है, हर चेन रिएक्शन चल रही थी और उसमें बीच के मेन इंग्रेडिएंट कौन थे, भगवान का दृष्टिपात करना। भगवान उस रिएक्शन को करवा रहे थे तो वो परफॉर्म हो रही थी। तो हर जगह भगवान की उपस्थिति थी, सब कुछ फंक्शनिंग हो रहा था, है ना। हर जगह आपको याद है, उसे हर हर जगह उन श्लोकों में यही कहा जा रहा था। बताती हूँ। है ना, एक यही था, हिरण्मय स पुरुषः सहस्र परिवत्सरान आंडकोश उवासाप्सु सर्वसत्वोपबृंहितः, है ना। यही बता रहे थे कि वो हिरण्मय के रूप में जाने जाने लगे जब उन्होंने क्या किया, सारे, जब गर्भोदक्षा विष्णु के रूप में भगवान कारणोदक्षा एक्सपेंड हुए और ब्रह्मांड में लेट गए, और उस प्रकार से फिर उन्होंने ब्रह्मा जी को उत्पन्न किया और ये सारे कार्य किए, और आगे भी। ये सब सिक्स चैप्टर है, क्रिएशन ऑफ द यूनिवर्सल फॉर्म, इसी में हमने पढ़ा था। और फिर बता रहे थे कि इंद्रिय प्रकट हो रही थी और उसके नियामक देवता प्रकट हो रहे थे।
और चैप्टर 5 के स्टार्टिंग के श्लोकास। हम्म। ततो भवन् महत्तत्त्वम् अव्यक्तात् कालचोदितात् विज्ञानात्मा आत्मदेहस्थं विश्वव्यंजस्तमोनुदः। है ना। ये सारे श्लोकों में यही बताया गया है। अब देखो यहाँ पर आ रहा था, अहम तत्वा विकुर्वाणान मनोवैकारिकादभूत। तो ऐसे ऐसे एक एक अवयव बनता जा रहा था। हम्म। False ego transformed into mind by interaction with the mode of goodness. All demigods who control the phenomenal world are also product of the same principle, namely the interaction of the false ego and the mode of goodness. फिर ये बता रहे हैं कि सतोगुणी अहंकार उत्पन्न हुआ, फिर तेजस रजोगुणी अहंकार उत्पन्न हुआ, फिर तमसो भूत सूक्ष्म आदिर यत खम लिंगात्मनः, फिर तमोगुणी रजोगुणी सतोगुणी अहंकार उत्पन्न हुए। और हर जगह क्या आ रहा था, विकुर्वाणात। विकुर्वाणात का क्या अर्थ था, भगवान की दृष्टि पड़ रही है। उसके साथ क्या हो रहा है, आगे परिवर्तन होता जा रहा है। तो एक एक चेन रिएक्शन हो रही थी, ये सब कुछ कंटिन्यू हो रहा था, और साथ में क्या हो रहा था, भगवान का दृष्टिपात। तो हर जगह हर रिएक्शन में भगवान उपस्थित थे। तो वे आदि कारण हैं। बनने का पूरा, सृष्टि की उत्पत्ति का एक एक स्टेप उनके दृष्टि से ही हो रहा था, उनकी उपस्थिति से ही हो रहा था। पालन करता है, अब भी हम देख रहे हैं भगवान एक एक जीव के हृदय में बैठ करके उसका उस हिसाब से पालन कर रहे हैं, उसे इवन गाइड कर रहे हैं सब कुछ, और संपूर्ण शक्ति के अंतिम आश्रय हैं। तो यदि इस भौतिक जगत के परिप्रेक्ष्य में बात करेंगे तो ये सब कौन कर रहे हैं, कारणोदकशाई विष्णु। जब प्रलय होती है तो सब कुछ क्या होता है, पूरे जितने भी, जैसे एक एक ब्रह्मांड की प्रलय अलग हुई, वो पूरा ब्रह्मांड फिर खत्म होकर के भगवान के अंदर मतलब प्रवेश कर गया, प्रलय में भगवान के अंदर स्थित हो गया उदर में। और जब सारे ही भौतिक जगत की प्रलय हो जाती है, सारे ब्रह्मांड महाविष्णु में प्रवेश कर जाते हैं, और बहुत लंबे समय तक भगवान शयन करते रहते हैं। फिर वापस से शुरू से सृष्टि करते हैं, और ब्रह्मा जी के एक दिन में भी प्रलय होती है, ऐसी 4 प्रलय होती हैं। तो ये सारा वर्णन हमने श्रीमद् भागवतम में देखा है, उसी को बताया जा रहा है। तो भगवान कह रहे हैं वो जो मेरा अपना एक अंश है या एक विभूति जो मैं तुम्हें बता रहा हूं, तो वो मेरे एक पुरुष अवतार कारणोदक्षाय विष्णु के रूप में मैं सारा आदि मध्यम और अंतचा सब कुछ हैंडल करता हूँ, सब कुछ का कारण मैं ही हूँ। और कृष्णा ही बेसिकली बात करें तो सुप्रीम कॉज है। महाविष्णु के एक्सपेंशन उन्हीं के द्वारा, वे ही अवतरित हो रहे हैं महाविष्णु के रूप में। तो इस प्रकार से भगवान बता रहे हैं। अब भगवान विभिन्न विभिन्न प्रकार की विभूतियों को एक्सप्लेन करेंगे, है ना। ये सूर्य और ये सब हम कल से देखेंगे। श्रीमद् भगवत गीता भगवत वाणी की जय। विश्व गुरु शिल प्रभुपाद की जय। श्री श्री राधा वृंदावन चंद्र भगवान की जय।